हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो जेक बोर्ड क्लास 9th का रजिस्ट्रेशन का ऑफिशियल डेट आ चुका है। आप लोग देख सकते हैं, इस पर मैंने एक ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बना रखा है कि 30 सितंबर से रजिस्ट्रेशन शुरू है, क्योंकि उस दिन टेस्ट था और सैटरडे था। उसके बाद फिर संडे आ गया, फिर आज तो 2 अक्टूबर, आज किसी किसी का छुट्टी था। तो कल यानी कि 3 अक्टूबर से आप लोगों को स्कूल में नोटिस मिल जाएगा कि रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। ठीक है, ये तो ठीक है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आप लोगों को रजिस्ट्रेशन में क्या क्या नहीं करना है। क्या करना है तो सबको ही बताते हैं, क्या नहीं करना है ये शायद ही कहीं आपको सुनने को मिलेगा। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करते वक्त सावधानियां बरतनी है बहुत सारा, वो सब कुछ मैं यहाँ पर बताने वाला हूं। क्योंकि रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक बार होता है, ये दोबारा भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी दिक्कत होगा। आपको 3 बार मैट्रिक में फेल होना पड़ेगा, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगा दोबारा रजिस्ट्रेशन। मैं नहीं चाहूँगा कि किसी का भी दोबारा रजिस्ट्रेशन हो। ठीक है, तो एक बार होना है, अच्छे से कीजिएगा। इसमें कुछ सावधानियां बरतनी है, जिससे कोई भी मिस्टेक नहीं होना है। मैं बार बार कहता हूं आप लोगों से, मिस्टेक नहीं करना है, खासकर रजिस्ट्रेशन करते समय। क्यों? तो इसका कारण सुन लीजिए। पूरा लाइफ टाइम, जब तक आपका जॉब नहीं लग जाता है, तब तक मैट्रिक का सर्टिफिकेट का जरूरत पड़ता है। और यहां पर आप जो क्लास 9th में रजिस्ट्रेशन करवाइएगा, जो कुछ भी आपका डिटेल दीजिएगा, सेम वो क्लास 10th में रहता है। और क्लास 10th का सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। आप कहीं गवर्नमेंट जॉब लग गया है तो क्लास 10th का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। आपको कहीं प्राइवेट जॉब भी जाइएगा तो फिर आपको 10th का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, ये देखने के लिए कि हाँ आप किस बोर्ड से पढ़े हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। डेट ऑफ बर्थ के लिए बर्थ सर्टिफिकेट भी बनता है, लेकिन उसका डिमांड कहीं नहीं किया जाता है। लगभग 99.99% जगह अगर डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करना है तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट ही मांगा जाता है। प्राइवेट जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए कहीं पर इंटरव्यू दीजिएगा तो भी, मेरा PhD का एडमिशन हो रहा था, वहां पर भी 10th का सर्टिफिकेट मांगा गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। जबकि मेरा 11 12 इधर ग्रेजुएशन का भी मांगा जा सकता था, PG का भी मांगा जा सकता था, लेकिन उस सब का नहीं मांगा गया। डेट ऑफ बर्थ, स्पेशली डेट ऑफ बर्थ के लिए आधार भी चेक किया जाता था। मतलब मैंने आधार कार्ड दिया मैम को, तो मैम बोली कि नहीं मुझे मैट्रिक का सर्टिफिकेट चाहिए। फिर मैंने मैट्रिक का दिए, फिर आधार मैट्रिक का फिर मैच करे, उसके बाद वेरीफाइड की। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर रजिस्ट्रेशन कुछ लोगों को लगता है कि क्लास 10th में भी हो जाएगा। क्लास 10th में सिर्फ एग्जाम फॉर्म भराता है, रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। रजिस्ट्रेशन 9th में होता है, 10th में सिर्फ एग्जाम फॉर्म भराकर एग्जाम हो जाता है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहली बात, आपका नाम में एक भी पॉइंट कहीं पर मिस्टेक नहीं होना चाहिए। आपका डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्ट वही डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए जो आपका UID में है और आपका बर्थ सर्टिफिकेट में है। 3 चीज। ठीक है, अच्छी तरीके से सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, नहीं तो फिर काफ़ी सारा मेरे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिनको काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है, इधर उधर दौड़ चल रहे हैं, क्या करे क्या नहीं करे। ठीक है, उनका आधार में कुछ अलग हो गया है, मैट्रिक में कुछ अलग हो गया है, बड़ी टेंशन हो रहा है। ठीक है, पूरा कैरियर खराब हो जाता है, भविष्य खतरे में आ जाता है, पूरा टेंशन में आ जाइएगा आप, पढ़ाई करने का बिल्कुल मन नहीं करेगा और पूरा कैरियर लगेगा अंधेरा अंधेरा है, पूरा खत्म। देखिए, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, आधार और बर्थ सर्टिफिकेट, ये सब कम से कम ये 3 चीज। ठीक है, आधार, मैट्रिक का और बर्थ सर्टिफिकेट, सेम डेट ऑफ बर्थ रहना चाहिए, सेम नाम रहना चाहिए, पेरेंट्स का नाम, अपना नाम, बिल्कुल एक भी कहीं पर मिस्टेक नहीं होना चाहिए। फिर क्लास 10th के बेसिस पर ही आपका 11 12 में एडमिशन होगा, तो 11 12 में दिक्कत नहीं होता है। मैंने अभी तक कहीं नहीं सुना कि 11 12 में कहीं पर दिक्कत हुआ, क्योंकि 10th के बेसिस पर ही 11 12 में एडमिशन होता है। ठीक है, उसके बाद आगे भी उसी से एडमिशन होता है, तो दिक्कत होता है 10th में। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा गया है, दिनांक 1/3/2011 के बाद, ये इस बार का ही नोटिस है, कब आया था देखिए, 30/9/2023 को आया था। देखिए, दिनांक 1/3/2011 के बाद की जन्म तिथि वाले छात्र छात्राओं के पंजीयन रद्द कर दिए जाएंगे। ठीक है, रद्द हो जाएगा अगर आप डेट ऑफ बर्थ 1/3/2011 के बाद का डेट दीजिएगा तो। आगे देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, जिसकी जिम्मेदारी छात्र छात्रा एवं प्रधान अध्यापकों की होगी।
प्रधान अध्यापक तो बोल देंगे कि हाँ गलती हो गया, लेकिन झेलना तो आपको पड़ेगा, इसलिए आपको सतर्क रहना है। इसका मतलब देखिए क्या होता है, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल से बता दूं। 1/3/2011, 1/3/2011, 1/3/2011, 1/3/2011, इससे बाद का डेट नहीं होना चाहिए। यानी कि आप 2000, अगर आपका स्कूल में 2012 का डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। 2012 देना ही नहीं है, 2013 ये भी नहीं देना है। आप अब भी देख लीजिए कि आपका यूआईडी में क्या है, स्कूल का जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें क्या लिखा हुआ है, 2012, 2013, 2014, ये भी नहीं होना चाहिए। इधर कुछ भी नहीं होना चाहिए। ऊपर चलेगा 2010 भी चलेगा और 2011 भी चलेगा, ठीक है, 2011 भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर 3 चलेगा, लेकिन 4 एकदम नहीं होना चाहिए। यानी कि 1/4/2011 ये भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 4 नहीं होना चाहिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल नहीं होना चाहिए, मार्च ही होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से है। तो ये वाला जो डेट है इससे आपका ऊपर ही रहना चाहिए, जैसे 2010 ऊपर, 2009, इस तरीके से चलेगा। ये सब बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको आगे, ठीक है। मैं यहाँ पर जो नोटिस है उसको साफ साफ आप लोगों को दिखा रहा हूँ। फिर भी आप गलती कीजिएगा तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगा। यहाँ पर देखिए नोटिस में लिखा हुआ है डायरेक्ट रद्द कर दिया जाएगा, फिर खत्म कहानी, फिर आपका करियर भी खत्म हो जाएगा। करियर खत्म नहीं होगा, 2-3 साल बर्बाद होगा, ठीक है, या फिर 1 साल आप कह सकते हैं 1 साल आपका बर्बाद हो जाएगा। करियर तो खैर कोई नहीं खत्म कर सकता है। तो इस तरीके से है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है जन्म प्रमाण पत्र में, आधार कार्ड में और अभी जो रजिस्ट्रेशन कीजिएगा उसमें सेम होना चाहिए। पेरेंट्स का नाम भी बिल्कुल सेम होना चाहिए, ठीक है, स्पेलिंग वगैरह सब। और अपना जो नाम है वो भी हिंदी इंग्लिश दोनों में इस बार होने वाला है नाम। और री रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद फाइनल रजिस्ट्रेशन होगा। तो री रजिस्ट्रेशन में अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरे सब्सक्राइबर बोलते हैं सर देखिए ना अलग अलग डेट ऑफ बर्थ हो गया है, क्या करे क्या नहीं करे, बहुत दिक्कत। कि 1 सप्ताह पहले किसी का ये था कि स्कूल में 2009 है, फिर आधार कार्ड में 2007 है। तो इस तरीके से अलग अलग डेट ऑफ बर्थ हो गया। फिर अभी फिक्स हो गया है, रजिस्ट्रेशन हो चुका है 9 क्लास में भी, 10 क्लास में तो चेंज भी नहीं हो पा रहा है। और आधार कार्ड वो पहले एक बार सुधार चुका है, तो प्रज्ञा केंद्र वालों का कहना है कि सिर्फ एक बार सुधरता है, दोबारा सुधरता नहीं है। ऐसे ऐसे कुछ कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए अच्छी तरीके से भरिएगा, सोच समझ कर भरिएगा, अपने पेरेंट्स से टीचर के सामने भरिएगा, अच्छी तरीके से चेक करके, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। बस आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देना था कि रजिस्ट्रेशन जो है वो 10th क्लास के लिए ही हो रहा है, 10th क्लास में दोबारा नहीं होगा। जो अभी चेंज करना है अभी चेंज कर लीजिए, ठीक है, जैसा भी कीजिए अभी कीजिए और एक जैसा कीजिए, ठीक है। सभी डॉक्यूमेंट में एक जैसा आपका डाटा रहना चाहिए, एक जैसा नाम रहना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा और मैंने आप लोगों को कुछ मदद किया होगा इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि ये चीज़ बहुत कम लोगों को पता होता है कि बच्चे नए नए अभी 10th क्लास में आए हैं तो उनको पता नहीं रहता है कि 10th में रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, 9th में होता है, 10th में सिर्फ एग्जाम होता है। और जो रजिस्ट्रेशन अभी हो रहा है ये आपका लाइफ टाइम के लिए हो जा रहा है, दोबारा नहीं होगा। दोबारा होने का यहाँ पर है रूल। वैसे आप देख सकते हैं अगर आप मैट्रिक में 3 बार फेल हो जाते हैं तो आपका दोबारा रजिस्ट्रेशन होगा। कौन 3 बार फेल होता है आज के डेट में, सब तो पास ही हो जाते हैं, ठीक है। और हाँ, दोबारा यहाँ पर देख लीजिए, अगर कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जो 2-3 साल पहले एग्जाम दिए थे लेकिन फेल हो गए थे, 3 बार फेल हो चुके हैं, दोबारा इस बार एडमिशन लेना है तो उसको दोबारा 9th क्लास से पढ़ना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कोई 10th क्लास में 3 बार फेल हो गया तो चौथा बार रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद डायरेक्ट वो 10th का एग्जाम नहीं देगा, पहले 9th में पढ़ेगा, उसके बाद फिर 10th का। इस तरीके से 3 साल फेल हो गए मतलब 9th से शुरू करना पड़ेगा आपको। इस तरीके से रूल है जेक बोर्ड का, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर क्लिक कीजिएगा ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए गुड डे।